है दोस्तों, स्वागत है आपका कैरेक्टर क्रिएशन सीरीज़ के सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक स्टाइलिश 3D हैंड स्क्रैच से कैसे बनाते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, बेसिक शेप्स ब्लॉक करने से लेकर उन इंट्रिकेट डिटेल्स ऐड करने तक जो आपकी मॉडल को एकदम यूनिक बनाती है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो हैंड क्रिएशन के लिए ये वाला रेफरेंस यूज़ करने वाला हूँ। इस रेफरेंस को मैंने टॉप व्यू में सेट किया हुआ है। रेफरेंस कैसे सेट करते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो टॉर्सो वाले वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ पे आप देख के सीख सकते हो। ये रेफरेंस मैंने पिंटरेस्ट से उठाया हुआ है, तो ये रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप खुद भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम पर्सपेक्टिव व्यू में आते हैं और इस रेफरेंस को थोड़ा नीचे की तरफ पुश करते हैं। अभी हम टॉप व्यू में आते हैं। टॉप व्यू में इसको बनाएंगे। तो हाथ बनाने के लिए जो हम लोग बेसिक प्रिमिटिव्स यूज़ करेंगे वो प्रिमिटिव्स होगा हमारा क्यूब। तो आप एक क्यूब क्रिएट करो। हम स्टार्ट करेंगे फिंगर से। तो जो भी पॉसिबल वे होगा, सबसे ईजीएस्ट वे वही वे में यूज़ करने वाला हूँ मॉडलिंग के लिए। आपको यूट्यूब में और भी बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे हैंड मॉडलिंग से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगा जितना इजी हो सके उतने ईजीएस्ट वे में इस हैंड को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट किया। अब इस क्यूब को इस हैंड के बराबर रख लेते हैं। मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं उठा देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ ताकि पीछे का रेफरेंस मैं देख पाऊँ। एंड यहाँ के वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने इसको इसके स्केल कर लिया। यहाँ से सिलेक्ट करके इसको स्केल डाउन थोड़ा छोटा, क्योंकि हैंड फिंगर्स का जो शेप होता है वह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, टॉप व्यू से रेफरेंस से हम काम चलाएंगे। तो ये हो गया। अभी मुझे यहाँ पे बीच में सेगमेंट्स ऐड करने हैं। इंसर्ट एज लूप टूल, एक यहाँ पे लूप ऐड करूँगा और इसके सेंटर पे लूप ऐड करूँगा। ये लूप ऐड होने के बाद मैं एज को सिलेक्ट करता हूँ। कॉर्नर के जितने चारों एजेस हैं उन चारों एजेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आर प्रेस करता हूँ और इसको मैं स्केल करता हूँ। ठीक है, अभी स्केल कैसे करना है? मुझे स्केल करना है इस तरीके से जिससे राउंड हो जाए, ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कौन सा एक्सिस सिलेक्ट किया था? ये हमारा रेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। दोनों एक्सिस के सेंटर पे जो छोटा वाला बॉक्स दिख रहा है इसको सिलेक्ट करके अगर मैं मूव करता हूँ तो ये इस दो एक्सिस में एक साथ वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ राउंड हो चुका है। अभी टॉप व्यू से देख लेते हैं, कुछ शेप खराब ना हो। ठीक है, अभी हम जॉइंट्स के लिए लूप ऐड करेंगे। सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल। हमने एक लूप यहाँ ऐड किया, एक लूप यहाँ ऐड किया। अब ये जो लूप है ये दोनों जॉइंट्स के लूप है, इससे हम जॉइंट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अभी आते हैं हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में और इस तरह इस साइड के फेसेस को मैं डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं बाकी पाम के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये दोनों एजेस जो मैंने क्रिएट किया, जॉइंट वाले एजेस, उसको सिलेक्ट करो। सिर्फ राइट क्लिक, बेवल एज। बेवल एज देते ही इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बीच में आप एक सेगमेंट ऐड कर दो और फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा कम कर दो। मैं 0.1 कर देता हूँ। 0.1 भी शायद ज़्यादा है। 0.08, 0.05, हाँ इतना ठीक है। अभी जो सेंटर वाले एज है, इन एज लूप को सिलेक्ट करो एंड ऊपर की तरफ मूव करो, ऐसे कुछ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मोड में आओ। अब 3 प्रेस करके देखोगे तो ये कुछ शेप इस तरीके से बन रहा है। मैं रेफरेंस प्लेन को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो इसको ऑफ करने का शॉर्टकट है Alt 4। अब यहाँ पे जाओगे शो में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इमेज प्लेन्स, Alt 4। वापस लाना है तो यहाँ पे ऑन कर लो या फिर Alt 4 से भी आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से शेप बन रहा है। तो ये जो डिटेल वाला पार्ट ये क्रिएट हो गया, बट ऊपर में बहुत ज़्यादा पिंच हो रहा है ये चीज़। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको स्लाइड करके थोड़ा दूर कर दो। ये वाला भी अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में 3 प्रेस करके देखता हूँ। कुछ ऐसे देख सकते हो, नीचे की डिटेलिंग है, बट ऊपर वाला पार्ट भी हमारा ठीक हो गया। तो इस तरीके से फिंगर का शेप क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें और भी डिटेलिंग ऐड करनी है।
तो शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, एक लूप यहाँ ऐड करते हैं, एक लूप यहाँ ऐड करते हैं और एक लूप यहाँ ऐड करते हैं। अब ये जो लूप हमने सिलेक्ट किया है उसको आप सिलेक्ट करो, आर प्रेस करो एंड एक्स एक्सिस में इसको स्केल कर दो कुछ ऐसे, ठीक है। और वाई एक्सिस में इसको, वाई एक्सिस में भी इसको आप स्केल कर दो कुछ इस तरीके से। और उसका डब्ल्यू प्रेस करो और नीचे की तरफ मूव करो, क्योंकि ये जो है नीचे की तरफ ऐसे राउंड रहता है बट ऊपर की तरफ बिल्कुल फ्लैट रहता है। अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ एंड प्रेस 3 अगेन, तो आप देखते हो कुछ इस तरीके से फिंगर का शेप हमारा क्रिएट हो गया। तो फिंगर तो अच्छे से बन गया। अब इसका नाखून बनाते हैं। नाखून बनाने से पहले फिंगर का टिप का शेप दे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे लेके जाते हैं और इस वाले पार्ट को पीछे एंड हल्का सा ऊपर, एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर देते हैं एंड स्केल, इसको भी थोड़ा पीछे कर दो इन वर्टेक्स को, ऐसे कुछ। 3 प्रेस करते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा फिंगर का टिप भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अपने को इसका नेल बनाना है, ठीक है, यहाँ पे नेल बनाना है। तो नेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक लूप ऐड कर देते हैं जहाँ से अपने को नेल चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमारा नेल के लिए होने वाला है। यहाँ से अब दोनों फेसेस को सिलेक्ट करो, आर प्रेस करो एंड शिफ्ट के साथ इसको स्केल कर दो, एक्सट्रूड अंदर की तरफ। अगेन प्रेस डब्ल्यू और नीचे की तरफ मूव करो थोड़ा पीछे, एंड फिर से शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लो, ठीक है। ई प्रेस करो एंड हल्का सा पीछे की तरफ रोटेट, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, डिस्क्रीट रोटेट ऑफ कर दो एंड थोड़ा सा रोटेट, डब्ल्यू से थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब ये वाला जो पार्ट है ये स्किन है, स्किन को आप नेल के ऊपर रख दो, नेल जो कवर रहता है स्किन से। अभी आप 3 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो नेल का कुछ इस तरीके से शेप बन गया। अभी इसमें अगर नेल को आपको लंबा करना है तो यहाँ से इन दोनों सेगमेंट को सिलेक्ट करके ऐसे बाहर मूव कर सकते हो, जिससे नेल लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा नेल लंबा नहीं करना चाहता मैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ही रख देते हैं, तो ये ठीक है। अभी इस पर और थोड़ा डिटेलिंग चाहिए तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो और इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक और लूप ऐड कर देते हैं, ऐसे कुछ। तो ये हमारा एक फिंगर कंप्लीट हो गया। अब इसको रेफरेंस के साथ हम मैच करेंगे, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है 3 प्रेस करने के बाद, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ ये क्रिएट हो रहा है। मैं इसका ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है ये रेफरेंस से, थोड़ा बहुत अपने को मैनुअली इसको ट्विक करना पड़ेगा। ऐसे सिलेक्ट करो, आर प्रेस करो, हल्का सा स्केल अप एंड यहाँ से भी हल्का सा स्केल अप, यहाँ से भी हल्का सा स्केल अप, ठीक है। अभी एक फिंगर कंप्लीट हो गया। अब इसी फिंगर से मैं बाकी फिंगर्स कॉपी करूँगा। तो डी एंड वी, डी से हमारा पाइवट एंड वी से हमारा वर्टेक्स स्नैप। यहाँ पे मिडिल माउस से लेके आओगे तो ये यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। अब स्नैप हो गया। अब यहाँ से डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करने के बाद इसको हल्का सा रोटेट करना होगा और इसका भी ट्रांसपेरेंसी ऑन कर लेते हैं। अब इसका जो साइज़ है इस वाले फिंगर से थोड़ा छोटा होता है, तो इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ हल्का सा, कुछ ऐसे, ठीक है। अगेन इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ लाऊंगा, ई प्रेस करूँगा एंड रोटेट, ऐसे कुछ। इसको भी स्केल करके थोड़ा छोटा, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं वापस से, शिफ्ट के साथ कॉपी, ई प्रेस करूँगा, रोटेट, इसको भी छोटा कर देता हूँ, ऐसे कुछ, थोड़ा सा ऐसे स्केल। तो ये 4 उंगलियां हो गई। अब एक थंब बनाना होगा, तो थंब भी मैं इसी से यूज़ कर लेता हूँ। इसको डुप्लीकेट करके अलग कर देता हूँ। बाद में जब ये पूरा हाथ बन जाएगा तो इसको थंब बना के मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारा फिंगर्स हमारा रेडी। अभी क्या करना है, चारों फिंगर्स को आपको कंबाइन करना होगा। तो सबको सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक एंड कंबाइन। कंबाइन होने के बाद आप एज मोड में जाओ और इन एजेस को सिलेक्ट करके आप इसको ब्रिज कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्रिज हो गई। अभी वापस से टॉप व्यू में आओ और वर्टेक्स सिलेक्ट करके इनके वर्टेक्स को आप सेट करो अच्छे से, रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये सेट कर लो इनको।
अभी यहाँ से एज को सिलेक्ट करो एंड जिस तरीके से ये पूरा हैंड बना हुआ है उस तरीके से आप इसको एक्सट्रूड करो। तो हमने यहाँ पे एक्सट्रूड किया, आर प्रेस करते हैं एंड स्केल। अब ये जो थंब है वो थंब यहाँ से निकलने वाला है। तो आप देख सकते हो इस फिंगर की एजेस की अगर मैं बात करूँ तो एक स्टार्टिंग पे, एक एंड पे और एक सेंटर पे सेगमेंट गया हुआ है। तो इसी तरीके से सेगमेंट में इस पे भी क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे सेगमेंट आपको कुछ इस तरीके से प्लेस करना होगा। एक स्टार्टिंग में सेगमेंट रहना चाहिए जैसे ये है, एक इस थंब के बीच में सेगमेंट आना चाहिए और एक इस थंब के एंड पे एक सेगमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो एक सेगमेंट यहाँ रखा हमने, एक सेगमेंट बीच में रखा और एक सेगमेंट एंड पे रखा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से रेफरेंस में टोपोलॉजी सेट है उसी तरीके से आप भी सेट करो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसे सिलेक्ट करो एंड इस वाले पार्ट को भी हल्का सा स्केल डाउन कर लेते हैं एंड इसको मूव करके हम इधर लेके आते हैं। ठीक है, अगेन इस लूप को सिलेक्ट करो और इस वाले पार्ट को कंटिन्यू जाने दो। सिलेक्ट, स्केल, सिलेक्ट एंड स्केल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं कैसा दिख रहा है। सिलेक्ट करो, प्रेस 3, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग ठीक करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ थंब को कनेक्ट कर लूँ। तो थंब को कनेक्ट करते हैं। थंब को कनेक्ट करने के लिए पहले मुझे इसको थंब के शेप का बनाना पड़ेगा। तो मैं अगेन टॉप व्यू में आता हूँ और मूव करके इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। सिलेक्ट करो, अब इसको मूव करके यहाँ लेके आओ। उसके बाद थोड़ा सा इस डायरेक्शन में रोटेट करो। कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का डायरेक्शन है। ये जो फिंगर है, थंब जो है वो थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड रहता है, तो हल्का सा इस तरफ टिल्टेड रखो एंड बाकी चीज़ें हम यहाँ से टॉप व्यू से इसको सेट कर लेते हैं। सिलेक्ट करो, मूव करके यहाँ पे कनेक्ट करो, कुछ ऐसे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले जॉइंट्स की अपने को ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट। इसको सिलेक्ट करो, अभी इसके पाइवट को D and V प्रेस करके यहाँ लेके आओ और मूव करके इधर लाओ। अभी अपने को इसको मैच नहीं करना है, अभी आपको मैच करना है इस वाले पार्ट को। तो ये कुछ इस तरीके से है। मैं यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैनुअली चीज़ों को थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा स्केल भी कर देते हैं। थंब अकॉर्डिंगली बाकी फिंगर से थोड़ा बड़ा साइज होता है, तो देख सकते हो ये चीज़ें हल्का से यहाँ पे मैच कर गया है। अभी इस वाले पार्ट को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और इतना डीसिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट इसके हाथ के साथ में मर्ज कर दूंगा। ये मेरा हैंड हो गया, ये मेरा थंब हो गया। अब आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अब क्या करो, थंब को सिलेक्ट करो, हल्का सा नीचे की तरफ मूव करो। थंब जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ ही होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, अभी इस थंब को यहाँ पे कहाँ कनेक्ट करेंगे, कौन से फेसेस को डिलीट करूँ जिससे ये कनेक्ट हो सके, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करो, आपको 2 फेसेस सिलेक्ट करने हैं साइड से, इस हैंड के साइड से, और 2 फेसेस सिलेक्ट करने हैं नीचे से। टोटल 4 फेसेस आपको सिलेक्ट करने हैं और चारों को आपको डिलीट कर देना है। अब आप देख सकते हो इसमें टोटल कितने वर्टेक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले लूप में टोटल 8 वर्टिसेस हैं। और थंब की अगर मैं बात करूं तो थंब के भी इस वाले एज में टोटल 8 वर्टिसेस है। तो ये दोनों अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर लूँ, बाहर लेके आ जाऊँ, अंदर रहेगा तो फिर मर्ज करने में दिक्कत होगा। इसको बाहर लेके आता हूँ बस। अब यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक एंड कंबाइन। ठीक है, कंबाइन हो गया। अभी आपको क्या करना है, बस वर्टेक्स को वर्टेक्स से मर्ज करना है। एक वर्टेक्स सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर। ऑटोमेटिक ये मर्ज होता रहेगा और एग्जैक्ट शेप में आता रहेगा। प्रेस जी से रिपीट कमांड, और जितने भी हमारे सेगमेंट हैं सबको मर्ज कर देना है। ठीक है, ये मर्ज हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से ये हैंड हमारा जॉइंट हो गया है। अभी 3 प्रेस करके देखते हैं, तो ये फिंगर बन गया। अभी इसको रेफरेंस के हिसाब से साइज में लेके आना है, ये साइज में नहीं आया अभी,
तो साइज़ में लाने के लिए हम वर्टेक्स से कर सकते हैं या फिर हम ब्रश से भी कर सकते हैं। तो मैं वर्टेक्स से जितना हो सकता है वर्टेक्स से कर लेता हूँ, बाद में फिर एंड में मैं ब्रश यूज़ करूँगा, क्योंकि बहुत सारे शेप्स अभी इसमें ठीक करने हैं अपने को। तो ये हमारा हाथ क्रिएट हो गया। अभी इसको ठीक करते हैं, प्रॉपर शेप में लाते हैं। तो ये चीज़ हम करेंगे ब्रश से। तो मैं यहाँ पे ग्रैब ब्रश सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसके सेटिंग्स में जाता हूँ और इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ फुल, एंड साइज़ को मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ। साइज़ 0 करने के बाद फिर आप मॉडल पे आ जाओ और यहाँ पे बी प्रेस करके साइज़ को इंक्रीज़ करो। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले इस पार्ट को मैं स्मूथ करूँगा। तो स्मूथ करने के लिए शिफ्ट प्रेस करो और ये कुछ इस तरीके से स्मूथ होगा। नीचे की तरफ भी ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये हाथ का हमारा ऊपर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ के जो स्किन है वो हल्का सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो मैं इससे ऊपर कर दे रहा हूँ हमारा इस ग्रैब ब्रश से। अब ये सेम चीज़ नीचे की तरफ करता हूँ, पाम वाला एरिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी ऊपर होंगी और ये जो थंब वाला एरिया है ये पार्ट भी ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे मसल्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे एंड सेंटर वाले पार्ट पे मैं स्मूथ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हाथ वाला शेप हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अभी इसको मैं रेफरेंस के हिसाब से मैच करा के देखता हूँ सारी चीज़ें मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो ऑलमोस्ट ठीक है। अब जो रेफरेंस जो है वो हमारा स्मूथ मोड में नहीं है, बट जो हमारा मॉडल है वो स्मूथ मोड में, इसीलिए थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब इसको मूव करके सही शेप में लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे हैंड का मॉडल हो गया। अभी अपने को क्या करना है, सेगमेंट्स को कम करने हैं। जितने हो सके उतने सेगमेंट्स कम करेंगे। तो सेगमेंट का आइडिया करने के लिए आप बिल्कुल इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ मैं मॉडल को थोड़ा साइड करता हूँ और इसका ट्रांसपेरेंसी ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पे जिस तरीके से टोपोलॉजी मेंटेन किया गया है वैसे ही आप भी यहाँ पे टोपोलॉजी को मेंटेन कर सकते हो, जिससे सेगमेंट्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो नकल्स वाला पार्ट है, नकल वाला पार्ट मैंने नहीं बनाना। अगर आप बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको बस यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड करना है और यहाँ पे मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करोगे, आर प्रेस करोगे और इस तरीके से एक्सट्रूड कर लोगे। एक्सट्रूड करने के बाद हल्का सा पर्सपेक्टिव व्यू में जाके आप इसको हल्का सा ऊपर कर दोगे, हल्का से इसको ऊपर कर दोगे। तो ये नकल्स वाला पार्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। बट जो मैं मॉडल बना रहा हूँ इस मॉडल में नकल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अगर टॉप व्यू में आते हैं और इस सेगमेंट्स को मेंटेन करते हैं। अभी इस सेगमेंट को भी डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने अभी क्रिएट किया था नकल्स देने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से मैनेज की गई हैं। मैं 1 प्रेस करता हूँ, अनस्मूथ। यहाँ पे जो मिडिल वाला जो सेगमेंट है ये सेगमेंट यहाँ पे जाके इसके साथ मर्ज हो गया, मतलब ये वाला सेगमेंट कंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला सेगमेंट मतलब सेकेंड वाला फिंगर का ये वाला सेगमेंट और मिडिल वाला फिंगर का ये वाला सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट मर्ज हो जाएगा इस वाले सेगमेंट के साथ। ठीक है, मतलब मेरा ये वाला सेगमेंट तो कंटिन्यू नहीं जाएगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, पूरा लूप डिलीट। और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा कंटिन्यू आगे की तरफ जाएगा। बस यहाँ पे ये वाला मिस, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू। तो इसको रहने देते हैं और इस वाले एजेस को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पूरा। ठीक है, अब ये 3 सेगमेंट जो हो एक सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टी कट ले लो और इसको इसके साथ जोड़ दो और इसको इसके साथ जोड़ दो।
तो हमारा यहाँ पर इस वाले फेस में भी 4 वर्टेक्स है, इसमें भी 4 वर्टेक्स है, इसमें भी 4 वर्टेक्स है। तो इस तरीके से हम सेगमेंट्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना सेगमेंट कम होगा जो हमने आर्म बनाया था उसके साथ कंबाइन करने में इजी रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ किया वैसे ही हम सबके साथ करते हैं। ये वाला पार्ट हम रखेंगे, और ये वाले पार्ट को मैं यहाँ से और इस वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये वाला पार्ट कंटिन्यू नहीं होगा, डिलीट, और यहाँ से इसको डिलीट, मल्टी कट, इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, और ऐसे वर्टेक्स सिलेक्ट हल्का सा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हो गया। एक सेगमेंट छोड़ा, जैसे ये सेगमेंट छूटा हुआ है ये हम बनाया। अब इसके बीच में कोई सेगमेंट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये 3 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको और इसको डिलीट कर सकता हूँ। एक्चुअली तीनों को डिलीट करना होगा, फिर यहाँ से इसको और इसको भी डिलीट करना है। अब यहाँ से मल्टी कट, इसको इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट। अब ये सेम चीज़ मैं दूसरी साइड भी करूँगा। तो मैं अभी आ जाता हूँ पर्सपेक्टिव मोड में। पर्सपेक्टिव में इसको उल्टा करता हूँ यहाँ पे, तो ये सेम चीज़ मैं यहाँ से भी सेट करूँगा। तो इसको मैं यहाँ इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, इन तीनों को नहीं, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, इसको और इसको डिलीट, ये वाला पार्ट रहेगा। अभी यहाँ से मल्टी कट सिलेक्ट करेंगे, ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक को छोड़ेंगे, बाकी यहाँ से 3 को डिलीट करेंगे, 3 को डिलीट करेंगे, बाकी ये पूरे लूप कंटिन्यू डिलीट होगा। अब मल्टी कट में ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है जितना होना था। बाकी इस वाले पार्ट को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेगमेंट जो है थंब के साथ कंटिन्यू होके जा रहा है। तो जितना कम कर सकते थे हमने किया। अभी और अगर कम कर सकते हैं तो उस चीज़ को हम बिल्कुल करेंगे। देखो यहाँ का जो सेगमेंट है, आप देख लो एक बार, इसको आप कम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादा भी कम करेंगे तो यहाँ का जो कर्व है, यहाँ का जो थिकनेस है वो कम हो सकती है, तो इसको रहने देते हैं। बाकी जो एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो जब आर्म के साथ कनेक्ट करेंगे तब उस चीज़ को हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो फिलहाल ये आर्म का मॉडल हो चुका है। अभी इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है, शेप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको टिक कर देंगे। तो जो कुछ भी बचा है अब सेगमेंट, अब जो कुछ भी शेप से रिलेटेड इशू है उसको जब हम ये आर्म के साथ कनेक्ट करेंगे तब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आर्म के साथ कैसे कनेक्ट करना है इसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन उसको तुरंत मिल जाए। कैरेक्टर क्रिएशन सीरीज़ का ये मेरा सेकंड वीडियो था, और भी वीडियोज़ आएंगे, देखते रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।